दिन भर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। भारत एक ऐसा देश है जो आज़ादी के बाद से ही अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्री संबंध तो चाहता रहा, लेकिन पड़ोसी देश इस संबंध में कड़वाहट घोलते रहे। आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध तो हमेशा ही कटुता के गवाह बने, लेकिन इस कटे पर नमक छिड़कता रहा है एक और पड़ोसी देश, चीन। चीन ने आज़ादी के बाद ही सन 1962 में भारत पर आक्रमण कर उसके एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया, साथ ही एक नए विवाद को जन्म दे दिया। यह नया विवाद था सीमा विवाद, जो आज भी बना हुआ है। इन सारे कड़वाहटों के घूंट को पीने के बाद भी भारत चीन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए कोशिशें करता रहा है। कुछ दिनों से भारत और चीन के बीच एक नए विवाद ने जन्म लिया है और यह विवाद इस कदर बढ़ गया है कि दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर मुस्तैद हैं। चीन युद्ध की धमकी दे रहा है तो भारत भी करारा जवाब देने का दम भर रहा है। अगर युद्ध होता भी है तो नुकसान चीन का ज्यादा होगा, ना कि भारत का। चीन ने एक बार फिर भारत को युद्ध की धमकी दी है, वो भी ऐसे समय में जब दोनों सेनाओं के बीच सीमा पर जबरदस्त तनाव चल रहा है। चीनी सेना के प्रवक्ता वू क़ियान ने भारत को सीधी चुनौती दी है। 中方捍卫国家领土主权的决心和意志坚定不移，将不惜一切代价维护自己的领土主权和安全利益。中国的边防部队已在现地采取紧急应对措施，并将进一步加强针对性部署和训练。捍卫国家领土主权的决心和意志坚定不移，将不惜一切代价维护自己的领土主权和安全利益。中国的边防部队已在现地采取紧急应对措施，并将进一步加强针对性部署和训练。我想提醒印方，不要心存侥幸，不要抱着不切实际的幻想。中国人民解放军建军90年的历史证明了一点，那就是我们捍卫国家主权和领土完整的能力手段不断增强，决心意志坚定不移，汉山易，汉解放军。 वैसे दोनों देशों में विवाद दशकों पुराना है, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से भूटान में स्थित डोकलाम विवाद शुरू हुआ है, जिसको लेकर बार बार चीन भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल डोकलाम इलाका चीन की चुम्बी वैली में स्थित याटूंग शहर से सटा हुआ है और भारत के सिक्किम के नाथुला दर्रे के करीब है। चीन डोकलाम तक सड़क बनाना चाहता है और भारतीय सेना ने चीन को इस मकसद में कामयाब होने से रोक दिया है। डोकलाम को लेकर भूटान और चीन में विवाद पहले से ही जारी था, लेकिन भारत के दखल से तिलमिलाया चीन लगातार धमकियां देकर भारत को डराने की कोशिश कर रहा है और दोनों देशों की सेनाओं में डोकलाम को लेकर जारी गतिरोध युद्ध का कारण बन सकता है। 1962 का युद्ध भले ही चीन ने चालाकी दिखाकर जीत लिया था,
लेकिन तब और आज के भारत में बड़ा फर्क है। तब देश को आजादी मिले महज 15 साल हुए थे। आज भारत चीन से किसी भी मामले में कम नहीं है। भारत और चीन सैन्य ताकत के मामले में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। चीन क्षेत्रफल और आबादी के मामले में भारत से बड़ा देश है, तो लाजमी है सैन्य ताकत भी ज्यादा ही होगी। चीन भारत के मुकाबले 3 गुना ज्यादा रक्षा बजट पर खर्च करता है। भारत का रक्षा बजट 53.5 बिलियन डॉलर है, जबकि चीन का 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा का रक्षा बजट है। भारत का सुखोई विमान 30 MKI, चीन के सुखोई 30 MKM से कहीं ज्यादा ताकतवर है। भारतीय सुखोई विमान एक साथ 20 निशाने साध सकता है, जबकि चीन के इस तरह के विमान में महज 2 निशाने साधने की क्षमता है। भारत से युद्ध की स्थिति में चीनी वायुसेना के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, जबकि भारत की भौगोलिक परिस्थिति की वजह से भारतीय वायुसेना अपने आप ताकतवर बनकर उभरती है। सेना के मामले में भी भारत चीन को पटखनी दे सकता है। सेना में भर्ती होने की उम्र वाले भारतीय युवाओं की संख्या 2 करोड़ 30 लाख है और चीन के पास 1 करोड़ 95 लाख ही ऐसे युवा हैं। हाँ, मौजूदा सैनिकों की संख्या में चीन भारत से आगे है। चीन के पास 22 लाख और भारत के पास 13 लाख के करीब सैनिक हैं। कॉम्बैट टैंकों के मामले में चीन भारत से आगे है। भारत के पास 4,426 ऐसे टैंक हैं और चीन के पास 6,457 कॉम्बैट टैंक हैं। चीन के पास 4,788 हैं, भारत के पास 6,704 आर्म्ड व्हीकल्स हैं। चीन के पास 2,955 लड़ाकू विमान हैं, जबकि भारत के पास 2,102 लड़ाकू विमान हैं। चीन के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि भारत के पास 3 है। भारत आज अपने आप में आत्मनिर्भर है, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार भारत को होने वाला निर्यात है। अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो सबसे पहले चीन को आर्थिक हानि झेलनी पड़ेगी। आपको बता दें कि चीन भारत में 58.4 अरब डॉलर का निर्यात करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से लेकर घरेलू उपकरण, फर्टिलाइजर समेत अनेकों उत्पाद शामिल हैं, जबकि भारत 16.4 अरब डॉलर का चीन को सालाना कच्चा और तैयार माल के रूप में निर्यात करता है। यहाँ ये भी आपको बता दें कि चीन के कुल निर्यात का 12% से ज्यादा भारत को ही होता है और भारत के कुल निर्यात में चीन का हिस्सा महज 4% है। ये भी कहा जा सकता है कि भारत चीन के लिए सबसे बड़ा बाजार है और अपने सबसे बड़े ग्राहक से नाराजगी मोल लेने का जोखिम कभी नहीं उठाना चाहेगा। भारत और चीन, इन दोनों देशों में दुनिया की करीब करीब आधी आबादी रहती है। दोनों आज विकासशील देशों में गिने जाते हैं। ऐसे में अगर किसी कारण से युद्ध होगा तो दोनों को बड़ा नुकसान होगा। चीन को युद्ध में इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद और सेना पर होने वाले खर्च का बोझ झेलना ही पड़ेगा। साथ में 12% निर्यात से चीन की अर्थव्यवस्था भी डगमगाएगी। भारत से युद्ध की वजह से चीन दिवालिया भी हो सकता है। संदेश साफ है कि युद्ध में आएगा तो मुंह की खाएगा ड्रैगन। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। चलिए, आज की बड़ी बात यही है कि चीन को मुंह की खानी पड़ेगी। निश्चित तौर पर पिछले कई दिनों से जो हमारी सीमा है चीन के साथ लगती, वहां हालात कुछ ठीक नहीं है। जिस तरीके की रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं, वो धमकी दे रहा है चीन। और हालांकि जो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, वो भी सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है। वहां पर भी बहुत सी खबरें रोजाना हमें सुनने और देखने को मिलती हैं। निश्चित तौर पर इस पर हम चर्चा करेंगे कि चीन के साथ पिछले कुछ दिनों से ये जो हालात हैं इतने बिगड़ क्यों गए हैं, इसके पीछे की वजह क्या है और चीन क्या चाहता है, और भारत भी उसके सामने कमजोर दिखाई नहीं दे रहा है। निश्चित तौर पर इस पर हम जिक्र करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ जो मेहमान हैं, आज मेरे साथ जनरल पीएन हुन साहब हैं, जो इस चर्चा में मेरे साथ आज मौजूद रहेंगे। मेरे साथ ब्रिगेडियर केएस काहलो साहब हैं, मेरे साथ कर्नल सज्जन प्रकाश जी। आज हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ एक और मेहमान आज इस चर्चा में शामिल होंगे। डॉक्टर शालिनी शर्मा हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं और चीनी जो संबंध है चीन के, उनकी भी खासी वो जानकार हैं। सबसे पहले हुन साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये जो पिछले कुछ दिनों से हालात हमारे बने हैं, जो चीन के साथ हमारी सीमा लगती है, उसके पीछे की वजह
क्या डोकलाम वाला वही इलाका है जहां तक चीन सड़क बनाना चाहता है या कुछ और वजह भी हो सकती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये नई चीज़ नहीं है। जी। आपको याद है कि सियाचिन ग्लेशियर चीन के बिल्कुल करीब था जी। और हमने उस वक़्त गवर्नमेंट ने कहा कि लेट अस ट्राई एंड टेक सियाचिन ग्लेशियर। या तो मैं उधर था जी। और मैंने फिर रेकी की, और रेकी जब मैंने की मैंने देखा कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो तो ग्लेशियर स्टार्ट फ्रॉम लद्दाख ले या एंड इट गोज फॉर माइल्स एंड माइल्स एट हाइट्स ऑफ ओवर वेरी हाई ठीक है। स्नोई। उधर इन्होंने एक रोड बना रहे थे, ठीक है। क्योंकि प्योंगसो लेक से आके इट वाज लाइक अ रोप राउंड आवर नेक इफ इट हैड बीन कंप्लीटेड। अब आई बिलीव इट इज कंप्लीटेड ठीक बट है। वी आर फुल्ली इन कंट्रोल। Okay. तो इन्होंने उस सड़क पर शुरू कर दिया कि इधर से सामान जाता था और ये कराची तक पहुंचता था जी। और वो इसलिए हमें जल्दी से करना पड़ा जी। हमने वो हमारे जवान जो थे वो बहुत बहादुर थे और उन्होंने बहुत ही एक अच्छा काम दिखाया और जी। उनकी वजह से हम आज इतने आराम से सियाचिन पे बैठे जी। हैं। अगर वो रोड इस्तेमाल करते हैं जो कि सबसे कम है इनके और ब्यूटीफुल रोड है, ठीक है। तो आज तो खत्म हो गया था सब कुछ। ठीक है। ये एक बहुत अच्छी बात हुई। अब ये है कि चीन जो है वो घबराता भी है। मैं आपको बता सकता हूँ कि ठीक है। चीन आता है, वो कहते हैं कि हाँ जी हम आप देखते हैं आपके टीवी में भी मैं देखता हूँ आपस में मार रहे हैं, खेल रहे हैं। पर चीन का अब जो है वो कश्मीर के ऊपर भी है। ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो कश्मीर के ऊपर भी आए हैं और वो चाहते हैं कि ये सारा एरिया जो है ये हम ले लें। ठीक है। और अपना वो सड़क जो है और उनकी जो पहुंच है वो कराची हार्बर तक है। ठीक है। ये ले जा रहे हैं उधर चीजें, उधर रख रहे हैं। ठीक है। अपने इन फ्लोटिला भी उधर लेके गए हैं। तो ठीक है। हमें अब देखना पड़ेगा कि क्या करना है आगे। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा निश्चित तौर पर। और जो सड़क या जो मार्ग बन रहे हैं उसके पीछे की वजह भी क्या हो सकती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहां एक वक्त छोटे से ब्रेक क्या हो गया, जल्द वापस लौटते हैं। माँ के बात बेटा, आज बड़ा खुश है। माँ पहला मुंह मीठा कर, तेरा बेटा पुलिस में भर्ती हो गया। बेटा जे मीठा मुंह कराना पहला सिया मनोहर लाल का करा। नहीं मारे वर्गे गरीबा ने कौन नौकरी देवा था। ठीक कह रही से माँ। 1000 मनोहर दिन नौकरी मिले सिफारिश बिन, मनोहर राज का ढंग निराला, ना भर्ती ना धरती में होता बंदर बांट बटाला, काम करण का मनोहर लाल ने लटसा गाड़ दिया। My university challenges me with innovation. My university makes me rub shoulder with the corporates. My university connects me to the world. My university thinks about my career. My university is highly ranked. University. Think success. Think MMU. सीएम हाउस के अंदर की जिंदगी और किस तरह से यहाँ से प्रदेश को चलाया जाता है आज महसूस भी कर रहे हैं और समझने की कोशिश भी करेंगे। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार। कोशिश है हमारी कि प्रदेश के मुखिया की जिंदगी के वो कुछ पहलुओं को हम आपके सामने रख सकें जो शायद आज तक इस चार दीवारी के अंदर ही रहे। सीएम हाउस से सेक्रेटरीट का सफ़र, यहाँ पर फिर मीटिंग्स का दौर चलेगा। मुख्यमंत्री अब मिल रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। इतना आसान नहीं है इस चार दीवारी के अंदर की जो जिंदगी है जितनी हम महसूस कर पाए।
हिमाचल में सरकार और विपक्ष में जंग जारी। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। जारी है सियासतदानों की घोषणाबाजी। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट सरकार के द्वारा काम हो रहे हैं। सियासी मैदान में कैसी हो रही है बयानबाजी। सरकार के काम से जनता कितनी है राजी। देखिए हिमाचल की हर खबर दिन भर सिर्फ खबरें अभी तक पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चर्चा हमारी जारी है कि चीन जो एक गीदड़ भभकी दे रहा है पिछले कुछ दिनों से, उसके पीछे वजह क्या हो सकती है और अगर युद्ध जैसे हालात होते हैं तो फिर स्थिति क्या है, इस पर हमारी चर्चा जारी है। ब्रिगेडियर के.एस. काहलों साहब हमारे साथ है। काहलों साहब, आपको क्या लगता है कि निश्चित तौर पर ये जो सड़क बनाने वाली बात है ये एक वजह है या वजह कुछ और भी हो सकती है, और अगर जो सड़क बनाने वाली बात है उसके पीछे क्या वजह है कि वो सड़क क्यों बनाना चाहता है चीन? सबसे पहले सर मित्र जी, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि चीन की कौमांतरी पॉलिसी क्या है, नीति क्या है जी। जब से ब्रेकडाउन हुआ रशिया का जी, तो उसके बाद वो गैप हो गया। सुपर पावर दो थी पहले मानी जाती जी, अमेरिका और रशिया जी, और उसके बाद चीन अभी मुकाबला कर रहा है अमेरिका का। ठीक है। और अगर उधर पहुंचना है उसने तो वो उसके आसपास के पड़ोसी मुल्क एशिया के ले लो, पूरे विश्व भर में जी वो अपना जज्बा दिखाना है। उसने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है उसकी, ठीक है, और वो तभी कामयाब हो सकता है इस नीति के अंदर अगर एशिया के अंदर जब देखता है, खास तौर पे साउथ एशियन कंट्री के अंदर, बिल्कुल, अगर जो एक हमारा शक्तिशाली मुल्क है जी, उसको किस तरीके से वो उसको नीचे करके तब वो आगे आ सके। और अभी देखिए उसके 14 मुल्कों के साथ ये जो वाद विवाद था सरहदी इलाके का, ठीक है, 12 मुल्कों के साथ उसे सॉर्ट आउट कर रही है। सिर्फ हमारे मुल्क और भूटान का रह गया बीच में। ओके। अभी जो उसकी जो आपने सवाल, मैं सड़क के ऊपर आता हूँ। हाँ। ये सड़क एक नहीं है, तो देखिए अभी 62 से पहले 50s के अंदर एक साइड चेन बना दिया, उसमें पता नहीं लगा। अभी स्थिति और है। हाँ। उसके बाद 62 की जंग हुई। अभी जो है, ठीक है, क्योंकि उसकी मंशा जो है, उसका ऑब्जेक्टिव जो है, मुद्दा जो है वो नजदीक पहुंचना, ठीक है, और भूटान वाला रास्ता उसने ये चुना है क्योंकि उधर विवाद है जी। डोकला उधर के पीछे, डोकलाम जो भी उसको बोलते हैं ये, हाँ। वो उसके पीछे सड़कें विस्तार हो चुका है, तिब्बत के साथ पूरा लिंकअप हो चुका है उनका, ताकि उधर रेल है, उधर हवाई अड्डे हैं, ताकि उनका जो अगर कोई हालात ऐसे पैदा होते हैं, हाँ। तो उनकी फोर्सेस को जो सप्लाई मिले, जो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बैकअप मिले, वो नज़दीक से नज़दीक आ सके। और ये समझता है कि डोकला माने से भूटान एक छोटा सा मुल्क है, ठीक है, तो नन्हा सा मुल्क है, उसको उसके जरिए लैंडलॉक कंट्री है। हाँ। वो समझता है कि अभी ये रास्ता जो है, ठीक है, कि ये डोकलाम के रास्ते से सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंच सके, ठीक है, मगर उसको ये गलत फहमी थी, ठीक है, और उसको ये शायद एहसास अभी हुआ है, ठीक है, और कि हमने उधर रोक दिया हमारे बहादुर जवानों ने, ठीक है, भूटान की मत पर आए। वो हाँ। हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, हमारा प्रोटेक्टोरेट रहा है हाँ। भूटान, तो इसलिए हाँ। वो अभी एक इज्जत का मामला बन सका है दोनों मुल्कों के अंदर। पीछे नहीं हटना चाहते, हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो समझा था शायद दबा लेंगे। वो साइकोलॉजिकल वारफेयर भी खेल रहे हैं, और उनकी जो मीडिया प्रचार है, हाँ। वो भी बहुत तेज है। हाँ। इसलिए वो समझता है कि शायद डर जाएंगे। हाँ। वो मुल्क हमारा डरने वाला नहीं है, हमारे निश्चित तौर पर हमारा मुल्क डरने वाला नहीं है। एक चीज सरबत जी अच्छी जो है, कि अगर दोनों मुल्कों के से हम पाकिस्तान से भी करें, उधर दिन दहाड़े गोलाबारी हो रही है आपस में, इधर कोई सिर्फ ठीक है, ये गुथम गुथा चल रहा है, थोड़ी हुई है, मगर कोई फायरिंग नहीं है, ठीक है, और अभी तक नहीं हुई। 62 के बाद 2 दफा इंसिडेंट हुए, ठीक है, उधर इनको पूरा सबक सिखाया गया, ठीक है, 67 के अंदर, 86 के अंदर, ठीक है, अभी उसके साथ उनको ज्ञान तो हो गया है, ठीक है, मगर वो अभी देखते हैं कि आगे कैसे। ठीक है, निश्चित तौर पर देखना होगा। और इस बार भारत भी डरने वाला नहीं है। जो बातें निकल कर आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है। सज्जन प्रकाश जी, मैं आपके पास आता हूं। आपको क्या लगता है कि इस बार जो गीदड़ भभकी चीन की ओर से दी जा रही है, उसका करारा जवाब भारत की ओर से भी दिया जा रहा है? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए सुमित्र जी, एक पूर्व कहावत है, हाँ। कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल, वही हमारी ताकत बनती है। हाँ।
और चीन की जो गीदड़ भभकी जिसको हम मान के चल रहे हैं, हाँ। वो खाली गीदड़ भभकी तो नहीं है, हाँ। परंतु आज हम भी इतने समर्थ हो चुके हैं कि उसकी इस कोताही जो बरत रहा है वो, या हमारे ऊपर जो इस प्रकार का हथकंडा अपना रहा है, उसका माकूल जवाब देने की ताकत हमारे देश में है। ठीक है। आज हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारे पास साजो सामान काफी हद तक ठीक है। ठीक है। इतना ही है कि सरकार अगर इस सुरक्षा की दृष्टि को पहल दे, इस पे तवज्जो दे और बाकी मसलों को पीछे छोड़ दे, तो हमारे देश में कोई चीज की कमी नहीं है, ना साहस की कमी है, ना लोगों के मनोबल पे कोई असर पड़ता है इस चीज का। कई बार बात आती है कि भाई चाइना का इतना हमारे यहाँ पर व्यापार चल रहा है, उसको बंद कर दिया जाए। बंद करने से भी चाइना को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये मान के आप चलिए। ठीक है। परंतु व्यापार अपनी जगह है और हम जो उसके साथ सामर्थ्य रखते हैं, जो युद्ध की, वो हमारी ताकत बराबर माकूल जवाब देने वाली है। और ये गीदड़ भभकी चाइना की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी निश्चित तौर पर। और करारा जवाब देने का हिम्मत रखता है, हौसले जो बुलंद हैं हमारी सेना के भी। और भारत ने भी कहा है कि 1962 वाली अब बात नहीं रही है। डॉक्टर शालिनी शर्मा, मैं आपके पास आ जाता हूं। आप विदेशी मामलों की जानकार हैं और चीन से संबंध के बारे में भी आपको सब पता है। आपको क्या लगता है कुछ दिनों से ऐसे हालात क्यों बन गए हैं चीन के साथ हमारे? देखिए सर्वमित्र जी, बहुत आप लोग जो डिस्कशन यहाँ पर हो रही है उसमें ये बात निकल करके सामने आ रही है कि सिक्किम के एरिया में चीन एक रोड डेवलप करना चाहता है। हाँ। और वो रोड डेवलप करने भारत नहीं देगा और देना नहीं चाहता। उसको लेकर के हमारी जो स्थिति है दोनों देशों की बहुत खराब है। हाँ। कोई नई बात नहीं है कि हमारे चाइना के साथ संबंध खराब हुए हैं। 1962 में 1962 में जब हमारा वॉर हुआ था, उससे पहले की स्थिति में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि दलाई लामा जब हिंदुस्तान में आते हैं, जब यहाँ पर एसाइलम हम उन्हें देते हैं अपने साथ, वो 9,000 अपने साथ शरणार्थी भी लेकर के आते हैं। तो चीन को वो बात भी नागवार गुजरती है। तात्कालिक जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय एक गडरिये ने जाकर के जब फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री में ये बात बताई कि मैंने चाइनीज शक्ल के कुछ लोगों को अक्साई चीन में रोड बनाते हुए देखा, उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। रादर हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री उस समय थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक बात कही कि नॉट इवन अ सिंगल फैडर ऑफ द ग्रास इज बीइंग गोइंग ऑन देयर, ग्रोइंग ऑन देयर। वहां पर कुछ उगता नहीं है, तो इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, जब किसी देश के हमारे इतने बड़े जो लोग हैं इस तरह की बात करते हैं, तो मुझे लगता है राष्ट्रीय हितों को बहुत चोट पहुंचती है। अभी अगर इसे मैं वर्तमान परिस्थिति में देखूं, तो इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो अपने स्वहित को लेकर के, राष्ट्रीय हित को लेकर के मुझे काफी तत्पर दिखाई देते हैं। इतना आसान नहीं है आज भारत को टोकना, इतना आसान नहीं है भारत के साथ झगड़ा करना या भारत के ऊपर किसी भी तरह का हमला करना। जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाते हैं और वहां पर जाकर के ट्रंप साहब के साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं, अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं, इजराइल में जाकर के जब हमारे प्रधानमंत्री मिलते हैं और हमारे संबंध अच्छे होते हैं, जापान से हमारे संबंध अच्छे होते हैं, तो चीन इन सब बातों पर पैनी दृष्टि रखे हुए है। चीन को ये बात मालूम है कि अब भारत 1962 वाला चीन नहीं है। और आप ये यकीन मानिए, क्योंकि पहले जैसे अभी बता रहे थे मेरे जो साथी हैं कि पूरा विश्व जो है, पहले सिर्फ दो ही मेजर पावर्स थी विश्व में, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद स्थिति बदल चुकी है, अब वो स्थिति नहीं है। लेकिन चाइना ये सोचने की भूल बिल्कुल ना करे कि पिछली जो स्थितियां, आप देखिए एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी। अभी नासा ने एक मैप जारी किया और उस मैप के अंदर नासा ने थोड़ा सा ये दिखा दिया कि जो भारत है वो चीन से ज्यादा चमकदार है। यानी भारत में जो बिजली है वो चीन से ज्यादा है। बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन चीन को नागवार गुजरी। और आप यकीन मानिए, पूरा चीनी मीडिया इस बात पर लग गया ये बताने के लिए कि कितनी मेगावाट जो बिजली है वो हिंदुस्तान के अंदर पैदा होती है और कितनी चीन में होती है। या भारत में इसलिए चमकदार, इसलिए भारत दिखाई देता है क्योंकि भारत तीन तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ देश है। इस तरह की बातें, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के चीन बहुत मुझे लगता है आक्रामक हो जाता है। स्वभाव होता है किसी भी देश का। 14 देशों से बाउंड्री डिस्प्यूट थी, न मालूम क्यों कि भारत और भूटान से ये सुलझाना इतना आसान नहीं रहा। बहुत सारी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बातचीत हमारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा। निश्चित तौर पर आगे देखना पड़ेगा कि ये जो टकराव है ऐसे ही जारी रहता है, और अगर टकराव ऐसे ही जारी रहा तो उसका नतीजा फिर क्या हो सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहां वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द वापस लौटेंगे हम। और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे साथ जो मेहमान है उनसे हम ये जानेंगे कि
मौजूदा हालात को टाला कैसे जा सकता है, या दोनों देश ऐसा क्या करें कि ये जो स्थिति पैदा हुई है उससे हम निपट सकें। मास्टर जी, चंडीगढ़ जाओगे? क्या खातर? बदली खातर। कौन सा जमाने की बात करे बावड़े? मनोहर सरकार ने बदलियां का तो रोक काट दिया। मनोहर लाल की सरकार, गजब का असर और रफ्तार, इनैब कहने लगे सब लोग, मास्टरा की बदली का तो काट दिया रे रोग, भ्रष्टाचार और रिश्वत का तो खुंटा पाड़ दिया। My university challenges me with innovation. My university makes me rub shoulder with the corporates. My university connects me to the world. My university thinks about my career. My university is highly ranked. University. Think success. Think MMU. हिमाचल में सरकार और विपक्ष में जंग जारी। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। जारी है सियासतदानों की घोषणाबाजी। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट सरकार के द्वारा काम हो रहे हैं। सियासी मैदान में कैसी हो रही है बयानबाजी। सरकार के काम से जनता कितनी है राजी। देखिए हिमाचल की हर खबर दिन भर सिर्फ खबरें अभी तक पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चर्चा हमारी जारी है कि चीन जो बोल रहा है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, या इस तरीके की धमकी क्यों दी जा रही है। जनरल हुंड साहब, मैं आपके पास आता हूं। जनरल हुंड साहब, जिस तरीके से शालिनी मैम बोल रही थी कि हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं, अमेरिका के साथ ट्रंप जो है बहुत महत्व देता है हमारे पीएम साहब को जब वहां पहुंचते हैं, इजराइल की बात हो रही है, जापान की बात हो रही है, इन देशों के साथ जो हमारे संबंध है उस पर नजर चीन की भी है। आपको क्या ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर जो दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं, चीन इससे भी थोड़ा घबराया हुआ है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिसको लेकर इस तरीके का वो विवाद उत्पन्न करना चाहता है? जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है जी। चीन को अब समझ नहीं आ रही कि क्या करें। मैं आपको बताता हूं कि चीन जो अब आ रहा है वो छोटी टुकड़ियों में आ रहा है। आप देखें, मैं तो ये कहता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ भी मिल सकते हैं और कश्मीर में देयर बी हेल अगर ये मिल जाए तो हमने देखना है कि ये हमारे एरिया में ये ना आए। लेकिन चीनी तो आएंगे, इसमें तो कोई दो है ही नहीं। वो शुरू मैंने जो आपको बोला सियाचिन की रोड भी खुली है, लेकिन आजकल वो नहीं यूज कर रहे। वो छोटी टोलियां भेज रहे हैं देखने के लिए कि शायद ये पाकिस्तान के साथ ना हो जाए, फिर हमारा कश्मीर क्या करेगा। सो हमें ये भी देखना है कि क्या उधर हो रहा है। ये अगर पाकिस्तान में मदद दे दें उस तरफ से और इस तरफ से हमें थ्रेटन करें, वी आर इन अ बैड पोजीशन, बट वी आर नॉट। वी आर रेडी टू टेक ऑन एनीवन हु कम्स। और खास करके ये जो चीनी है, मैंने देखा है कि ये बड़ी तादाद में ये दे डोंट कम नाउ इन ड्रोन्स, टुकड़े आते हैं इनके और कोशिश करते हैं कि हम करें, लेकिन इनका नहीं हो सकता। हम नहीं इनको आने देंगे। ठीक है, चलिए कालो साहब आपके पास आता हूं। आपने कहा कि कई सारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ उन्होंने मुद्दे सुलझा लिए हैं चीन ने। अभी दो देश ऐसे हैं जो इंडिया और भूटान की बात है, लेकिन
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि जापान और ताइवान भी ज़्यादा खुश नहीं है चीन को लेकर। उनके ऊपर भी जिस तरीके से अपने जो जहाज़ हैं वो उड़ाए गए थे और उनकी कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं। आपको क्या लगता है कि निश्चित तौर पर जो पड़ोसी है वो कभी दोस्त नहीं हो सकता? देखिए, जहाँ तक चीन का जापान या ताइवान के साथ तो वो क्लेम समझते हैं कि वो हमारा है। ठीक है, वो मुकाबला कर रहा है। मुल्क छोटा है बेशक, हाँ, ताइवान पूरी इनको फाइट दे रहा है। ओके। और जापान, क्योंकि हमारा नेक्सस थोड़ा ऐसे हो रहा है कि अमेरिका हमारा जापान के साथ इक्वेशन, इसलिए वो भी जापान से, क्योंकि उसकी थोड़ी कशमकश है इकोनॉमी के तौर पर एज वेल एज पॉलिटिकल रिलेशंस भी। ठीक है। मगर इसके अलावा जो बड़ी चीज़ है वो है नॉर्थ कोरिया। ओके। नॉर्थ कोरिया के अंदर जो कि अभी देखना तो यही है, उसका मुकाबला मैं बार फिर वही करता हूँ कि अमेरिका के साथ। ठीक है। क्योंकि अमेरिका दुखी है जो नॉर्थ कोरिया में जो न्यूक्लियर बेस्ड मिसाइल्स, ठीक है, जो उनके प्रदर्शन हो रहे हैं, और वो चाहता है अमेरिका के चीन को समझाने की कोशिश कर रहा है कि थोड़ा समझाओ उसको, नॉर्थ अमेरिका को, कि ऐसा ना करें। ठीक है। इसलिए ये सारी स्थिति जो है कि भाई चाइना जो है एक किस्म का वो भी गेम खेल रहा है कि वो अपने किसी ऐसे मुल्क के साथ रहता है जो कि अमेरिका के अगेंस्ट हो। ठीक है। मगर चाइना की पॉलिसी जो है नेशनल पॉलिसी, कौमांतरी पद्धर, वो है विस्तार वाली। ठीक है, एक्सपेंशनिस्ट। ठीक है। वो हर पद्धर पर एक्सपेंशनिस्ट चाहता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल की हो, दूसरा हो, और एक और चीज जो कर रहा है, हाँ, अभी पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं, ओके, वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, वो भी है। बट दूसरी तरफ से उसकी टेक्नोलॉजी जो है वारफेयर की जो है वो बाकी मुल्कों के साथ मुकाबले में, हमारे मुकाबले में भी, अभी जो नेक्स्ट अगर वार होती है, पहली बात है कोई नहीं चाहता, ना चीन चाहता ना हम चाहते हैं, बिल्कुल, मगर वो साइबर वारफेयर, वो आकाश में जंग लड़ी जाएगी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये जंग अकेली नहीं होगी, बेशक 10 साल के बाद हो या 20 साल के बाद हो, जब भी होगी, और वो जॉइंट पाकिस्तान की सपोर्ट जरूर होगी। पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो पीओ की बात करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ के पहले ही उसने मिसाइल ठिकाने बना रखे, बिल्कुल। इसलिए हमें उसके लिए भी तैयार रहना होगा। और बाकी मुल्कों के साथ भी हमारे संबंध बहुत बेहतर हो रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है। ये इसकी बदौलत भी दुखी हैं, और वन बेल्ट वन रोड जो हम साथ नहीं दे रहे, हाँ, उसके लिए भी दुखी हैं। ठीक है। कि ये क्यों हमारा साथ नहीं दे रहे। तो इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग हो रहे हैं, आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहे हैं। ठीक है। हमारी सिचुएशन, हमारी जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है। इसलिए वो इन बातों से थोड़ा दुखी हैं। ठीक है। इसलिए हमें वो एक किस्म का वो चैलेंज दे रहे हैं, एक किस्म का हमें एक उकसाहट कर रहे हैं हमें कि भाई कैसे हम तैयारी है कि नहीं तैयारी देखना चाहते हैं। ठीक है। ये टिट बेट से इधर उधर करके, मगर जब जंग लड़ी फिर तो बहुत बड़ी बातें होती हैं, उसके अंदर तो बाकी मुल्क भी आते हैं पूरे विश्व भर में उसका, क्योंकि न्यूक्लियर पावर मुल्क हैं सारे, बिल्कुल, इसलिए उसका प्रभाव, उसका असर विश्व भर में पड़ेगा अगर ऐसी बात होती है। निश्चित तौर पर सज्जन प्रकाश जी, उसका असर विश्व भर में पड़ेगा। और जंग जैसे हालात, क्या मौजूदा स्थिति को देखते हुए आपको लगता है कि जंग जैसे हालात हमारे चीन के साथ हैं, या फिर ये जो टकराव है ये आपसी बातचीत के जरिए हल हो जाएगा थोड़े दिनों में? देखिए सुमित्र जी, अगर पीछे के इतिहास में जाएं, बहुत दूर नहीं, दौलत बेग गोल्डी में भी इन्होंने 1-2 साल पहले इस तरह की हिमाकत की थी, और इनके लोग आए और झील के किनारे पत्थरों के ऊपर लाल पेंट करके उसके ऊपर चाइना का इलाका दर्शाते हुए चले गए थे, और उसको हमने फिर दोबारा से अपने कब्जे में कर लिया था। इस प्रकार की छुटपुट घटनाएं चीन करता रहता है, और उसका मेन मकसद ये है कि हमारी ताकत को और हमारी मंशा को आंकना होता है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि चीन कोई छोटा देश है, जैसे कि हम पाकिस्तान को हाँक सकते हैं, इस प्रकार से हम चीन के साथ उस प्रकार का व्यवहार नहीं अपना सकते, क्योंकि हमारे साथ जो अभी वर्तमान सरकार और प्रधानमंत्री के विशेष कदमों के द्वारा और विशेष
जो लोगों के साथ सहयोग अपनाया है इन्होंने, उससे हमारी ताकत तो दर्शित होती है। ठीक है, परंतु इसके भरोसे भी हमें केवल बैठना नहीं चाहिए कि हमारे पास हथियार, अम्नेशन, हमारी फोर्सेज, हमारा बैकअप कितना है, क्योंकि किसी के भरोसे पे बैठे रहना भी एक मूर्खता होती है। कल यदि ऐसी स्थिति आती है, चाइना इस प्रकार की हिमाकत दिखाए कि वो एग्रेशन करे, उस स्थिति में अगर दूसरे देश हमें अम्नेशन के तौर पर, हथियारों के पुर्जों के तौर पर, और कुछ जो हमें उनसे मिले हुए हैं हथियार हैं, टैंक हैं, तोपें हैं, इनके लूप्स और जो ग्रीसीज वगैरह हैं, उनको अगर समय पे मुहैया ना करवाए तो वो हमारे पास एक खाली लठ की भांति रह जाएंगे, जिसका उपयोग हम खुल के नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमें अपना जो स्टॉक है उसका ऑडिट कर लेना चाहिए, जो कि सीएजी की रिपोर्ट में अभी दिखाया गया है कि हमारे पास मात्र 10 दिन का अम्नेशन बताया है, सीएजी की रिपोर्ट है। हालांकि उसके बाद स्थिति सुधरी है। वर्तमान सरकार ने कुछ खुले हाथ किए हैं कि इन चीजों को मुहैया करवाया जा सके, प्रोक्योरमेंट का रास्ता थोड़ा आसान किया है, और जो हमारे पास है भी उसको भी दुरुस्त चुस्त रखने में लोगों को सहयोग करना चाहिए, सरकार को इसमें मदद फाइनेंशियल करनी चाहिए, और अच्छा, जो खोजे हैं उनको तत्पर रहना चाहिए। जो रिपोर्ट आई है, जो लीक हो गई एक तरीके से, जो कहा जा रहा है, आपको नहीं लगता कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए? तो जो मनोबल डाउन होता है हमारे जो सैनिक, उनका भी, कि हमारे पास सिर्फ इतना सा रह गया। ये बहुत बड़ा एक स्टेज पे लेके आना, या मीडिया में लेके आना, या ओपन फोरम में लेके आना, ये देश के लिए तो घातक है ही, और हमारी सैनिकों के लिए भी इस पे मोरल पे अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसमें हमें अंदर की बातें बहुत कुछ मालूम होती हैं, जो हम सबके सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते। परंतु अगर खुद सीएजी और सरकार उसको परमिट कर रही है, मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा कदम है सीएजी के द्वारा, और इस चीज के ऊपर कुछ हद तक प्रतिबंध होना चाहिए। देश की सुरक्षा से समझौता होने वाली चीजों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं लेके आना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर शालिनी शर्मा, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरीके से 2 दशकों से चीन की ताकत बढ़ती जा रही है, आपको लगता है क्या उसी का नतीजा है कि वो उसके जो हित हैं और जो स्वार्थ हैं वो भी बढ़ गए हैं? जी देखिए, जब से मैं ये कहूँगी कि भारत और चीन 2 ऐसे देश हैं जो एक साथ स्वतंत्र हुए। हम अगर 1947 में आज़ाद होते हैं तो हमें ब्रिटिश जो देश थे उसकी ब्रिटिश उपनिवेश हम रहे हैं, तो हमें आज़ादी मिलती है। तो चाइना भी हमारे साथ ही स्वतंत्र होते हैं मंगोलिया से। 1948 के अंदर चाइना स्वतंत्र होता है। दोनों कृषि प्रधान देश थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों देश बहुत मिल करके चलेंगे। 1955 में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस भी हमारा रहा, ऐसा लग रहा था। लेकिन पिछले आप 20 वर्षों की यदि बात करें तो आप ये देखिए कि अगर चाइना ने तरक्की की है तो भारत ने भी बहुत तरक्की की है। मुझे याद है कि एक समय सरकार, जब जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, तो एक स्टेटमेंट जारी हुई फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री से, और उसमें ये कहा गया कि भारत का नंबर 1 एनिमी जो है वो पाकिस्तान नहीं है, चीन है। जब ये स्टेटमेंट दी गई तो अगले ही दिन चाइनीज एम्बेसी से इस तरह के बयान जारी हुए कि हमारे जो रक्षा मंत्री थे उन्हें अपने शब्दों के लिए एक बार माफी मांगनी पड़ी। ये बड़ी अजीब सी बात है कि अगर हमने कोई बात कह दी और सच बोला, मैं इसे बिल्कुल झूठ नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान से नो डाउट कि पाकिस्तान किसी तरह की स्कर्मिशेस हमारी उनके साथ चलती रहती हैं, गोलीबारी भी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये कहें कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, पाकिस्तान बहुत छोटा सा देश है, पाकिस्तान के साथ हम निपट सकते हैं, पाकिस्तान से हम फिर भी लड़ सकते हैं। चाइना एक इतना बड़ा ड्रैगन और इतना खतरनाक देश है कि 1962 के अंदर जिस तरह से वॉर हुआ और जो हमें हानियां हुई, हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई भी हानि हमें अब हो। और ये बात चीन भी बहुत अच्छी तरह से समझता है। आप ये मत समझिए कि चाइना बहुत आसानी से हम पर हमला कर देगा या भारत की और चीन की जो लड़ाई है बहुत आसानी से हो जाएगी। नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ। अब वो बात नहीं है। और हमारे अरुण जेटली जी ने भी ये बात कही थी अभी कि 1962 वाला अब हिंदुस्तान नहीं है, हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं। लेकिन अभी एक बात मेरे साथी कह रहे थे, उस बात पर मैं जरूर एक बार प्रकाश डालना चाहूंगी कि बिल्कुल सही बात है कि अगर कैग की कोई रिपोर्ट है उसको बिल्कुल सबको नहीं बताना चाहिए, पब्लिकली आप नहीं बताएं, मोरल डाउन होता है सैनिकों का। तात्कालिक सरकार को इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा एम्यूनिशन है, हमारे आर्मामेंट्स हैं, उनको हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन करें, उन्हें मंगवाएं। और इस बात पर भी हम बिल्कुल दारोमदार हम नहीं रख सकते कि अमेरिका हमारे साथ है या इजराइल हमारे साथ है। नो, नॉट एट ऑल। सबसे पहले जब विपत्ति आप पर आती है तो आपको खुद लड़ना पड़ता है। तो पहले हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम बाकी देशों की तरफ देख सकते हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। मैं उन सब आपके पास आता हूँ।
हम तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हैं, लेकिन हम तो बड़े आराम से बैठे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, चाइना से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चीन हमारे दरवाजे तक पहुंच गया है। आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पर अभी संसद में भी मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि हमें बिल्कुल सचेत रहने की जरूरत है, चीन हमारे पर हमला भी कर सकता है। आपको क्या लगता है कि निश्चित तौर पर जो हमारी सरकार है सचेत होगी इस बात को लेकर, जो भी सीमा पर जो कुछ भी चल रहा है चीन की ओर से? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक कि चीन से जब मैंने लड़ाई लड़ी थी नथुला में सिक्किम का, तो इनको पता था कि हम आ गए हैं, हम, और इन्होंने कोशिश किया कि नथुला को पहले ले लें। ठीक है। तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं, ये आए थे और ये 1-2 किलोमीटर पीछे रहे। ठीक है। और मुझे टाइम दिया कि हमने वो ले लिया। ठीक है। नथुला आज हमारे पास है। ठीक है। और चीन, हमने उसको धक्का दिया और पीछे भेजा कि आगे नहीं आना, नहीं तो हम ठोक देंगे। ठीक है। अब उधर की लाइन जो है वो पूरी ठीक हो गई है, सो सबको ये है। अब चीन का क्या मतलब है इधर आने का? हम भी यही सोच रहे हैं कि अगर चीन ये पाकिस्तान को कुछ करना चाहता है, जहाँ उधर अपना ले आना चाहता है, तो वो कर सकता है। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान आज आप देखिए कि किस तरीके से वो कर रहे हैं, कश्मीर में क्या कर रहे हैं। डेफिनेटली इन्होंने बोला है चीनीज ने कि हम जाएंगे, हम आएंगे, हम विल गो कम ऑल्सो इनटू श्रीनगर। वो तो बोल रहे हैं। तो हमें ये बिल्कुल अपना गार्ड नीचे नहीं करना चाहिए। और अगर ये आते हैं तो हमारी जो फौज है, हमारी एयरफोर्स है, हमारी नेवी है, ये एक मुंह तोड़ जवाब आज दे सकते हैं। मैं ये पेपर के इतने किलोमीटर आ गए, इतना ये हो गया, ये मुझे इसको बैन करना चाहिए कि क्या कह रहे हैं कि ये आ गए, वो आ गए, कोई नहीं आया, कुछ हुआ है। ये इन्होंने कोशिश किया है। ये चीन क्या कोशिश कर रहा है? चीन कोशिश कर रहा है वे भी आगे इंडस्ट्रियली आगे चाहे, तो ये भी इसको किसी के साथ तो बैठना पड़ेगा ना। ठीक है। और सबसे अच्छी बात होगी अगर चीन हमारे साथ बात करे, हम उनके साथ बात करें और बैठ के हम इसको सुलझाएं। ठीक है। निश्चित तौर पर केस कहलोत साहब, आपको लगता है कि दोनों देशों की सरकारों का ध्यान इस पर होगा और दोनों देशों के जो नेता हैं वो आगे बातचीत जारी रखेंगे, या जो दोनों देशों के अधिकारी हैं वो बातचीत के जरिए इस मुद्दे का हल निकालेंगे? उन दोनों देशों को पता है कि ये दोनों बड़े बाजार हैं, चीन का हमारा बहुत बड़ा बाजार है यहाँ पर। इस बात का भी ध्यान रख के चीन को लगता है कि ये मामला बहुत जल्द सुलझ सकता है। मेरे ख्याल में इतनी जल्दी मामला जो है ये सुलझाया नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने प्रेस्टीज इशू बना रखा है। ओके। स्टेलमेट रहेगा, उसके आगे बढ़ेगा नहीं। ओके। क्योंकि बातचीत तो होगी अल्टीमेटली, मगर वो किस कंडीशन पर होगी, वो क्या शर्तें हैं, वो शर्त उन्होंने स्पष्ट कर दी है चाइना ने कि ये अपनी फोर्सेस पीछे ले जाएं। तो हम चाहते हैं कि नहीं, हम तो अपनी जगह पर हैं। ठीक है। उसकी भूटान की जो गार्ड है, उनकी नेशनल गार्ड, उसके सपोर्ट में है। ठीक है। तो हम चाहते हैं चाइना पीछे जाए, सड़क जो बना रहा है। इसलिए इधर समय तो लगेगा। बातचीत अल्टीमेटली एट द डिप्लोमेट लेवल, एट द कूटनीति जो है उसका तो सही, उसके साथ चलना पड़ेगा। कोई ना कोई बातचीत रास्ता खुलेगा। मगर एक चीज जरूर है कि एक किस्म की वार्निंग है हमें। ठीक है। एंड इफ वी वांट पीस वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वार। ओके। इसलिए हमें उधर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। कि एक कोई इमीडिएट खतरा नहीं है। उनको ही पता है कि अभी जंग शुरू हो जाएगी। ठीक है। कई लोग पूछते हैं, ऐसी बात तो नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। जंग का माहौल ऐसे नहीं है, मगर फिर भी तैयारी पूरी होनी चाहिए। ठीक है। कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो इधर किया है अरुणाचल प्रदेश में, तवांग में उनका है। ठीक है। वो तो क्लेम के दलाई लामा के क्यों भेजा तवांग, मोनेस्ट्री में क्यों गए, उधर क्यों आए। ठीक है। लद्दाख में अपना उनका है, कशमकश थोड़ी बहुत चलती रहती है। हाँ। इसलिए वो सारा बॉर्डर जो 3488 किलोमीटर है, बिल्कुल वो इतना लंबा बॉर्डर है, वो कहीं ना कहीं सारे देखो यूपी से भी निकलता है, उधर हिमाचल में भी लगता है जी। तो वो सारी जगह में कुछ ना कुछ हरकत कर सकते हैं, कर सकता है। मगर एकदम ऐसी कोई जंग के आसार नहीं है। नहीं है। मगर वन थिंग इज देयर, इसलिए हमने अपनी उधर माउंटेन को
जो पिछली सरकार ने चालू करने की मोटन खड़ी की है, तो उसकी कमी पेशी जो है उसको पूरा करना चाहिए ताकि हमारी तैयारी हो सके, ठीक है, हम चैलेंज दे सकें। देखिए एक चीज बात जो अभी शी जिनपिंग कर रहा है कि अगले 2022 तक वो अपनी फौज को कम कर रहा है मैन पावर को, ठीक है, मगर इंटेंसिव के लिए इंटेंसिव वारफेयर होगी, उसके टेक्नोलॉजी का, इसका मतलब है एरिया कैप्चर के ऊपर कम जोर होगा, मगर डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगी। वारफेयर जो है वो सरहदों पार दूर तक पहुंचेगी। वो ये नहीं है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक रहेगी, निश्चित तौर पर वो तो आगे उनके जो फिर मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, वो सारा इस्तेमाल होगा, तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, इसलिए अभी इतनी चिंता की जरूरत इस पक्ष जरूर है इस साइड से कि हमने तैयारी करनी है पूरी। हमने पर अपना जो दबदबा है पड़ोसी मुल्कों के ऊपर, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, म्यांमार को पूरी सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, चाइना, ठीक है, उधर बांग्लादेश साथ में लगता है, श्रीलंका, ठीक है, तो इधर उनके ऊपर हमारा भी दबदबा बना रहना चाहिए, ठीक है, कि हम शक्तिशाली मुल्क हैं, ठीक है, हम डट के मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है, और ये छोटे मुल्कों के भी साथ दे सकते हैं, ठीक है, इनके साथ खड़े हैं, ठीक है, और रहेंगे खड़े, ठीक है, और हिम्मत है हमारी, और हम चाइनीज को आगे नहीं बढ़ने देना निश्चित तौर पर, और हमारा देश बढ़ने भी नहीं देगा। कर्नल सज्जन प्रकाश आपके पास आता हूं, अभी जो मौजूदा हालात हैं उसको देखते हुए जो हमारी सरकार की ओर से जो बयान आ रहा है, निश्चित तौर पर हम डर नहीं रहे हैं, हम सामना करने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो अभी सरकार है इसकी ओर से पूरी तैयारी है, या ये बिल्कुल भी सामना करने के लिए तैयार है कि चीन अगर कोई ऐसी इस तरीके की हिमाकत करता है? उसके पीछे वजह आप क्या मानते हैं कि हमारे पास सब कुछ सही है, और क्या हमारे दूसरे देशों की सपोर्ट भी मिल रही है, जो बड़े बड़े देश हैं जहां पीएम साहब विजिट करके आए? आपको लगता है कि पूरे जो वर्ल्ड है उसका सपोर्ट हमारे साथ होगा अगर चाइना कोई ऐसी हिमाकत करता है? तो सबसे पहले तो ये है कि चाइना केवल एक टेस्ट कर रहा है हमारा, ठीक है, और दूसरा मकसद उसका जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अपने आर्टिलरी रेंज में लेके आने का है, ताकि वो डोकलाम से अगर उसका कब्जा हो जाता है वहां पर, खुदा ने खास्ता, ठीक है, तो हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं वो सारी हमारे से कट ऑफ हो जाएंगी। जिस प्रकार से पाकिस्तान माधोपुर हेड से हमारे को चिकन नेक समझ के हमेशा कश्मीर को अलग करने की कोशिश करता रहा है, ठीक है, और हो सकता है चाइना ये समझ के बैठा हो कि इसके बार्गेन में अगर हम उससे एक समझौता करते हैं, कूटनीतिक समझौता करते हैं कि आप यहां से पीछे चले जाइए, तो उसके बार्गेन में हो सकता है कि जो काराकोरम से उसने अपना रास्ता, ठीक है, पाकिस्तान में हार्बर तक जाने के लिए बनाया है, उसमें हमारी जो बीच में रेसिस्टेंस रहती है उसको नलीफाई कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, और एक समझौता हो जाए कि आप हमें उधर से आने जाने दीजिए, हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे। इस प्रकार की भी एक उसकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। इसके अलावा भी सरकार को वर्तमान में एक चीज पर और विशेष ध्यान देना चाहिए, जो कि चाइना अंदरूनी हमारे देश के अंदर तोड़फोड़ की नीति अपना रहा है। अभी जो दार्जिलिंग में गोरखालैंड का जो इश्यू खड़ा हुआ है, ठीक है, ये इतना बड़ा इश्यू था नहीं, केवल वहां पर एक भाषा की बात उठी थी कि बंगाली भाषा वहां पर भी बोली जाए, परंतु इसके पीछे लोकल कुछ भी थॉट प्रोसेस नहीं है। इसमें मान के चलिए आप इस बात को, तथ्यात्मक भी निकल के आ जाएंगे ये चीजें कि माओवादियों को और गोरखालैंड में जो आज ये आगजनी हो रही है, इसके पीछे चाइना का हाथ है, और वो ये चाहता है कि हमारे देश के अंदरूनी हिस्सों में भी उथल पुथल मची रहे, और साथ में हम सीमा के ऊपर भी हिंदुस्तान को थ्रेट देते रहें, और इस प्रकार के हालात से हम अपने इस पूरे एशिया के इस क्षेत्र में दबदबा बनाए रख सकें। परंतु ऐसा संभव लगता नहीं है कि भारत इस प्रकार की किसी पहल के नीचे झुकेगा या उसका सामना करने में असमर्थ है, ऐसा नहीं लगता। ठीक है, डॉक्टर शालिनी शर्मा में हुन साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दोवल जो कि हमारा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो 10 दिन हुए हैं, वो चीन में गया है, ठीक है, तो बातचीत तो हो रही है ना, तो बातचीत के साथ हम कर सकते हैं, लेकिन हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अगर चीन आएगा तो ये इट इज नॉट अ वॉर विच इज गोइंग टू बी फॉट विद बुलेट्स, इट विल बी एब्सोल्यूट टेरिबल फॉर बोथ पार्टीज। If we go and knock them out, ठीक है, आप देखें, बिल्कुल निश्चित तौर पर दोनों देशों को बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत पीछे चले जाएंगे। डॉक्टर शालिनी शर्मा, आपसे एक आखिरी सवाल है,
भारत हमेशा पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, और पड़ोसी देश ही नहीं, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री साहब पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं उसको देखकर लगता है। आपको क्या लगता है कि चीन के साथ भी अच्छे संबंध चाहता है? शी जिनपिंग के साथ झूला है पीएम साहब ने, बातचीत चल रही है, उसके बावजूद भी हमारी बातचीत हो रही है, फिर भी संबंध में कड़वाहट क्यों आ गई, या इस तरीके के हालात क्यों पैदा हो गए हैं? जी, मैंने आपसे सर्वमित्र जी पहले भी कहा, इसका एक बहुत लंबा इतिहास है। हाँ। अगर आप भारत में एक किताब कौटिल्य साहब ने लिखी थी, हाँ। कौटिल्य की एक बुक है अर्थशास्त्र, ओके। वो पॉलिटिक्स पर लिखी गई आज तक की बेस्ट किताब मैं उसे बोलती हूँ, और मैं ओके। ये हमेशा बोलती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हूँ हालांकि, कि बेस्ट किताब अगर कोई पॉलिटिकल साइंस में है तो वो अर्थशास्त्र है। ओके। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने एक बात कही है, उन्होंने कहा कि जो हमारे इमीडिएट पड़ोसी होते हैं उसको वो अरी बोलते हैं। Okay. इमीडिएट पड़ोसी के साथ हमारे संबंध कभी भी अच्छे रह ही नहीं सकते। Okay. और उससे जो नेक्स्ट पड़ोसी हमारा होता है, क्योंकि वो जो इमीडिएट हमारा पड़ोसी है उससे नेक्स्ट वाले पड़ोसी का इमीडिएट पड़ोसी है। हाँ। तो हमारे संबंध अपने पड़ोसी से नेक्स्ट वाले पड़ोसी के साथ अच्छे होते हैं। ठीक है। साथ वाले पड़ोसी के साथ तो समस्याएं चलती रहती हैं। कभी बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर के कोई समस्या हो जाती है, और तिब्बत को जब इंटीग्रल पार्ट चाइना ने अपना बनाया, हाँ। उसके इमीडिएट बाद जो चाइना था वो एकदम से हमारा इमीडिएट पड़ोसी बन गया। बिल्कुल। तिब्बत बेसिकली आप देखिए नेपाल बफर स्टेट है। हाँ। अब हमारे पास और कोई चारा नहीं बचता। भूटान बहुत छोटा सा देश है। हाँ। और भूटान हर बात को लेकर के हिंदुस्तान पर डिपेंड करता है। हमारी जिम्मेदारी सी भी बन जाती है भूटान को प्रोटेक्ट करना, हमारी जिम्मेदारी है। तो हम नहीं चाहते कि दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध खराब हो। हाँ। अगर हम चाइना के साथ अपने संबंधों को अच्छा नहीं बनाना चाहते तो इतना चाइनीज जो मार्केट हमारे हिंदुस्तान के अंदर चाइना को मिला हुआ है वो कभी नहीं मिलता। या भारत के जो प्रधानमंत्री है वो कभी वहां पर संबंध बनाने की चाइना में संबंध की कोशिश ना करते। ये बड़ा नागवार सी बातें होती हैं। हाँ। वसुदैव कुटुंबकम को मानने वाला हमारा देश, हाँ। अतिथि देवो भव की परंपरा को मानने वाला हमारा देश अगर दलाई लामा को असाइलम दे भी देता है, हाँ। चाइना को इन बातों को समझना चाहिए। और जैसा अभी बता रहे थे, आपको मेरे साथ बैठे हुए सभी लोग बहुत एक्सपर्ट हैं। हाँ। अभी आपको बता रहे थे कि अगर कहीं गलती से ये युद्ध हो जाता है, हाँ। तो दोनों देश बहुत पीछे चले जाएंगे। बहुत हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया, ठीक तब है। कहीं जाकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत सभ्य और समझदार बनना चाहिए दोनों देशों को, और आपसी बातचीत के माध्यम से अपने जो जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। और दोनों देश मैं सोचती हूँ कि समझदार व्यक्तियों की तरह या समझदार तरीके से अगर बातचीत करेंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल नहीं निकल सकता। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कोई भी टकराव होता है उसका जो एक फैसला हो सकता है वो आपसी बातचीत के जरिए ही हो सकता है। निश्चित तौर पर अगर टकराव होगा या युद्ध होगा तो फिर दोनों देश बहुत पीछे चले जाएंगे, जैसा कि सभी एक्सपर्ट बता रहे हैं। दोनों देश बहुत बड़े बाजार हैं। चीन के लिए हमारा देश बहुत बड़ा बाजार है, हमारा भी वहाँ पर निर्यात होता है। हमारे दूसरे देशों के संबंध बहुत अच्छे बनते जा रहे हैं, बहुत अच्छे। हमें वहाँ पर आवभगत मिलती है जिस तरीके से हमारे पीएम साहब वहाँ जाते हैं। लेकिन चाइना के साथ जो पिछले कुछ दिनों से टकराव चल रहा है, अब देखना होगा कि अब दोनों देशों की ओर से जो हमारे नेता हैं या जो भी अधिकारी हैं वो इकट्ठे बैठकर क्या इस बात का कोई हल निकालते हैं या कुछ और स्थिति पैदा होती है। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की और खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।